10 ऐसे बड़े नेता जिन्होंने अपने एक फैसले से खुद का राजनीतिक करियर बर्बाद कर लिया। और भाई नंबर 1 तक पहुंचते पहुंचते आपको पता चलेगा कि एक छोटी सी राजनीतिक चूक कितनी बड़ी कीमत वसूल सकती है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है सीताराम केसरी जी। कांग्रेस के दिग्गज नेता सीताराम केसरी जी का दौरा भारतीय राजनीति में काफी दिलचस्प रहा। 1997 में जब वे कांग्रेस अध्यक्ष बने तब उनके सामने एक बड़ा सपना था, केंद्र की सत्ता में कांग्रेस को वापस लाना। लेकिन राजनीति में सिर्फ जोड़ तोड़ से बाजी नहीं जीती जाती भाई, कभी कभी एक गलत चाल पूरी बाजी पलट देती है। केसरी जी ने HD देवेगौड़ा सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि इसके बाद कांग्रेस के लिए सत्ता का रास्ता खुलेगा, लेकिन भाई कहानी उम्मीद से मुताबिक नहीं चली। इसके बाद IK गुजराल की सरकार भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई और देश मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ गया। 1998 के चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा और बीजेपी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। यानी जिस राजनीतिक खेल में केसरी जी सत्ता की चाबी तलाश रहे थे, उसी खेल ने उनके हाथ से कुर्सी भी छीन ली और राजनीतिक प्रभाव भी। और सबसे बड़ा झटका, कांग्रेस के भीतर ही उनका प्रभाव तेजी से कम होता गया। सोचिए भाई, जिस कुर्सी से देश की राजनीति को दिशा देने का सपना था, वही कुर्सी कुछ ही समय बाद हाथ से निकल गई। लेकिन भाई असली कहानी अभी बाकी है। अब आते हैं उस नेता पर जिन्होंने बीजेपी को राष्ट्रीय राजनीति में नई ऊंचाइयां तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। अब नंबर 9 पर आता है BP नरसिम्हा राव जी। भाई नरसिम्हा राव जी को भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा राजनीतिकार माना जाता है, लेकिन उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल का एक फैसला आज भी इतिहास में सबसे ज्यादा बहस का विषय बना हुआ है। भाई बात है 6 दिसंबर 1992 की। अयोध्या में विवादित ढंग से गिरा दिया गया और उसके बाद देश के कई हिस्से में हिंसा भड़क उठी। अब भाई उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के थे। उनकी सरकार पर आरोप लगा कि हालात को रोकने के लिए केंद्र से सक्रियता नहीं दिखाई, केंद्र के पर्याप्त सक्रियता नहीं दिखाई और यहीं से कांग्रेस के सामने एक बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी हो गई। भाई राजनीति में कभी कभी आप जो करते हैं उससे ज्यादा मायने रखता है कि आपने सही समय पर क्या नहीं किया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इस घटने के बाद कांग्रेस का एक बड़ा सामाजिक राजनीतिक आधार कमजोर हुआ और उत्तर भारत में पार्टी को लंबे समय तक इसका नुकसान उठाना पड़ा भाई। अच्छा, लेकिन भाई कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगले नाम उस नेता का है जिसने सत्ता में रहते हुए ऐसा फैसला लिया कि जनता ने चुनाव में सीधा हिसाब कर दिया। नंबर 8 पर आते हैं लाल कृष्ण अडवाणी जी। रथ यात्रा से लेकर बीजेपी के विस्तार तक उनका नाम पार्टी के इतिहास में गहराई जुड़ा रहा। लेकिन मेरे भाई 2005 में पाकिस्तान दौरे के दौरान उनका एक बयान उनके लिए भारी राजनीतिक विवाद बन गया। कराची में मोहम्मद अली जिन्ना की मजर पर दिया गया बयान के बाद बीजेपी और RSS के बीच सो में नाराजगी देखने को मिली। अब जरा सोचिए भाई, जिस नेता की पहचान बीजेपी की वैचारिक राजनीति के सबसे बड़े चेहरे में होती थी, उसी नेता के बयान पर पार्टी के अंदर सवाल उठने लगे तो झटका कितना बड़ा होगा भाई। इसके बाद अडवाणी जी के राजनीतिक स्थिति पहले से जैसी नहीं रही। प्रधानमंत्री बनने की उनकी महत्वाकांक्षा भी धीरे धीरे दूर होती चली गई। राजनीति का खेल बड़ा अजीब है भाई। कभी जिस नेता के पीछे पूरी पार्टी खड़ी होती है, वक्त बदलते ही वही नेता किनारे दिखाई देने लगता है। लेकिन रुकिए भाई, अभी तक हमने सिर्फ 2 बड़े नाम देखे हैं। आगे एक ऐसा फैसला आने वाला है जिसने एक पूरे राजनीतिक समीकरण को ही हिला डाला और नंबर 1 वाला नाम, उस फैसले का असर आज तक भारतीय राजनीति में दिखाई देता है। तो भाई आगे की कहानी मिस मत करना, क्योंकि अगले नेता आते ही मामला और भी दिलचस्प होने वाला है। अच्छा, जरा ध्यान से सुनिएगा। नंबर 7 पर है इंदिरा गांधी जी। अब भाई बात करते हैं भारत की सबसे
प्रभावशाली मंत्रियों में गिनी जाने वाली इंदिरा गांधी जी की साल था 1975। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद उनकी राजनीतिक स्थिति बेहद मुश्किल दौरे में पहुंच गई और फिर आया 25 जून 1975। देश में आपातकाल घोषित कर दिया, मतलब इमरजेंसी। विपक्ष के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तारी किया गया, प्रेस और सेंसरशिप लगी और नागरिक स्वतंत्रताओं और गंभीर प्रतिबंध लगाए गए। भाई उस समय सरकार को लगा होगा कि इससे राजनीतिक संकट संभल जाएगा, लेकिन जनता के मन में क्या चल रहा है ये किसी सरकार को पहले से पता नहीं चलता। फिर आया 1977 का चुनाव और नतीजा, कांग्रेस सत्ता से बाहर। इंदिरा गांधी खुद भी चुनाव हार गई। भाई यहाँ से एक बात साफ समझ आती है कि सत्ता कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, आखिरी फैसला जनता के हाथ में ही होता है। लेकिन अब तक का राजनीतिक दंगा आज भी भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी बहसों में शामिल है। लेकिन रुकिए भाई, अब कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अगले नाम उस नेता का है जिसके पास देश में जबरदस्त बहुमत था, फिर भी एक ऐसा फैसला हुआ जिसने सरकार को इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक झटके में से एक दे दिया। नंबर 6 पर है राजीव गांधी जी। 1984 में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस के पास लोकसभा में 400 से ज्यादा सीटों का विशाल बहुमत था। आनी सरकार बेहद मजबूत थी, लेकिन विदेश नीति में श्रीलंका को लेकर लिया गया फैसला आगे चलकर विवादों में घिर गया। 1987 में श्रीलंका में इंडिया पीस कैंपिंग फोर्स भेजी। उम्मीद थी कि वहां शांति स्थापित होगी, लेकिन जिमनी हालात उम्मीद से बिल्कुल अलग निकली। भारतीय सैनिकों को संघर्ष से उतरना पड़ा और बड़ी संख्या में जवानों की जान गई। यही नहीं, इस फैसले का असर भारत श्रीलंका संबंधों और राजीव गांधी जी की अपनी राजनीतिक सुरक्षा तक पहुंच गया। 1991 में श्री पेरुम्बदूर में आत्मघाती हमले में राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई। इतिहास में कुछ फैसले का असर चुनाव हारने तक सीमित नहीं रहता भाई, कभी कभी उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। लेकिन भाई अभी टॉप नेता बाकी है और यकीन मानिए अगले नाम पर पहुंचते ही आपको लगेगा इतनी बड़ी राजनीतिक भूल आखिर हुई कैसे। तो रुकिए भाई, सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है, जरा ध्यान से सुनना। तो मेरे भाई नंबर 5 पर है अटल बिहारी वाजपेयी जी। भाई अटल जी की लोकप्रियता से शायद ही कोई अनजान हो। 2004 से पहले देश में एक मोहल्ला बनाया गया था। इंडिया साइनिंग, सड़कों से लेकर अस्त्र व्यवस्था तक सरकार उपलब्धियां गिन रही थी। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी दोबारा आसानी से सत्ता में लौट आएगी। लेकिन भाई राजनीति में सबसे खतरनाक चीज क्या होती? ओवर कॉन्फिडेंस। सरकार ने तय समय से पहले लोकसभा चुनाव करने का फैसला किया। उम्मीद थी कि जनता सरकार को दोबारा मौका देगी, लेकिन चुनाव परिणाम उम्मीद के बिल्कुल उल्टा आया। बीजेपी सत्ता से बाहर हो गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, और कांग्रेस के नेतृत्व में ये सरकार बन गई। भाई यहाँ एक बात समझने वाली है, चुनाव सिर्फ सरकार के काम से नहीं जीता जाता, जनता के मूड को समझना भी उतना ही जरूरी है। अटल जी की सरकार को शायद लगा था कि हवा उनके पक्ष में है, लेकिन चुनाव के दिन पता चला कि हवा और जमीन दोनों अलग चीज है, और यही जल्द चुनाव करने का फैसला बीजेपी के लिए भारी पड़ गया। लेकिन रुकिए भाई, अब जो नाम आने वाला है उसकी कहानी तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। नंबर 4 पर है के चंद्रशेखर राव जी। अब भाई बात करते हैं तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर जी की। एक समय ऐसा था जब तेलंगाना की राजनीति में केसीआर का दबदबा बेहद मजबूत माना जाता था भाई।
समझ रहे हो। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले उनकी राजनीति में एक बड़ा बदलाव दिखाई दिया। उन्होंने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी TRS का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति यानी BRS कर दिया। जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, इरादा साफ था, तेलंगाना से निकालकर राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा रोल बनना। भाई सपना बड़ा था, लेकिन क्या जमीन भी उतनी ही तैयार थी? यानी सबसे बड़ा सवाल था 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बढ़त बनाई और BRS सत्ता से बाहर हो गए। भाई मारो मुझे, मारो मारो। CRS की पार्टी के सामने सबसे बड़ा झटका यही था कि जिस राज्य की राजनीति में वह लंबे समय तक मजबूत ताकत रही थी, वही उसे सत्ता गंवानी पड़ी। भाई राजनीति में एक बात याद रखना, राष्ट्रीय बनने का सपना देखने से पहले अपनी जमीन मजबूत रखना बहुत जरूरी। नंबर 3 पर है उद्धव ठाकरे जी। भाई 2019 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस और NCP के साथ मिलकर सरकार बनाई। बीजेपी और शिवसेना का पुराना गठबंधन टूट गया। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। उस समय लगा कि उन्होंने बहुत बड़ा राजनीतिक दावा खेला। लेकिन भाई सरकार बनना एक बात है और सरकार को संभाल कर रखना दूसरी बात। 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के कई विधायकों ने बगावत कर दी। सरकार अलामपत में आई और आखिरकार उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन असली झटका सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी जाना नहीं था। भाई बाद की राजनीतिक और कानूनी लड़ाई में शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह पर भी बड़ा विवाद खड़ा हुआ। यानी जिस पार्टी की कामना उद्धव ठाकरे के हाथ में थी, उसी पार्टी के अस्तित्व और विरासत पर सवाल खड़े हो गया। भाई राजनीति में कभी कभी आप सत्ता पाने के लिए जो दावा खेलते हैं ना, वही दावा कुछ साल बाद आपकी सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। लेकिन अभी टॉप 2 बाकी है, 2 महापुरुष बाकी है और भाई आगे जो नाम आने वाला है उसके फैसले का असर सिर्फ उनकी पार्टी पर नहीं, पूरे देश की राजनीति पर पड़ा। तो रुकिए भाई, अब असली कहानी शुरू होती है, ध्यान से सुनना। अगले नंबर पर है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। भाई भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के शुरुआती दौरे में कई बड़े फैसले लिए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनकी चीनी नीति और 1962 के भारत चीन युद्ध को लेकर होती है। उस दौरे में भारत और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा था। नेहरू सरकार के चीन को लेकर नीति पर बाद में कई सवाल उठे। फिर आया 1962, चीन ने भारत पर हमला कर दिया। भारत ये सेना को बेहद कठिन परिस्थितियों में युद्ध लड़ना पड़ा और सरकार को भारी सहन नुकसान उठाना पड़ा। भाई यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठा, क्या भारत इस युद्ध के लिए पर्याप्त रूप से तैयार था? युद्ध के बाद नेहरू जी की चीनी नीति और रक्षा तैयारियों को लेकर गंभीर आलोचना हुई। इस हार ने उनकी सरकार की छवि को बड़ा नुकसान पहुंचाया और भाई यही वजह है कि 1962 का युद्ध आज भी नेहरू जी के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में गिना जाता है।